हेलो माय स्टूडेंट्स। तो कैसे आप? तो मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं चंचल कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, जो 10वीं क्लास है, जो 10th क्लास है, उसकी साइंस में आपको आज से पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसे स्टूडेंट मैं उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, वीडियो स्टार्ट हो और लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम जैसे आज से जब 10th की जो साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज रैंडम भी कोई भी चैप्टर उठा लिया और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कि जब आपको ये पहले तो ये पता चलना चाहिए कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, या कोई भी आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो उसको पढ़ने का पर्पज क्या है। और सभी जो चैप्टर है, जैसे कि आपकी जो 16 चैप्टर है, विज्ञान जो है, जो साइंस है आपकी 10th क्लास की, उसमें 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है। तो उनको किस सीक्वेंस से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने याद कर लिया और एग्जाम में लिख करके आ गए, काम खत्म। ऐसा नहीं होता। आपने जो जो टॉपिक पढ़ा है आपको उसकी सोल तक जाना पड़ेगा, मतलब उसकी आत्मा को आपको टच करना पड़ेगा। आपके अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, यार मैंने चैप्टर पढ़ा, हाँ तो ये इस मकसद से पढ़ा। जैसे कि जैसे चैप्टर पढ़ा आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब जो मानव कार्य की है, उस जब आप यूनिट को पढ़ते हो तब आपको उस यूनिट में यह बताया जाता है कि आपके अंदर, मानव के अंदर, मेरे अंदर कौन कौन से फंक्शन चल रहे हैं और किस तरह से चल रहे हैं। तो जैसे मैंने रैंडम आपको पढ़ा दिया, याद करा दिया, कुछ मजा भी नहीं आया, तो ऐसे नहीं होगा। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा और ये भी आपको फील कराऊंगा कि हमारे अंदर जो फंक्शन चल रहे हैं वो बहुत ही आपको जानना जरूरी है और आपको जानने में उनको मजा भी आएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी 10th क्लास की जो ये साइंस है उसमें कौन कौन से चैप्टर है, कौन से सब्जेक्ट के हैं, कौन से बायो के हैं, कौन से केमिस्ट्री के। जैसे कि जो 10th की जो साइंस है, विज्ञान दिख रहा है ना। हाँ। तो इसमें आपके कितने सब्जेक्ट है? 3 है। एक तो बायोलॉजी, मतलब जिसको जीव विज्ञान बोलते हो आप। दूसरी है केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान बोला जाता है, रसायन विज्ञान बोला जाता है। और तीसरी जो है वो है फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी या भौतिक विज्ञान। वैसे तो साइंस की अलग अलग ब्रांच और भी होती है, लेकिन जो आपकी 10th क्लास की जो साइंस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब आपके जो 16 चैप्टर है, जो आपके 16 मतलब जो 16 चैप्टर है, एक से लेकर के 5, कौन से? एक से 5 चैप्टर, एक से 5 चैप्टर वो किसके हैं? वो केमिस्ट्री के। मतलब जब आप 1 से 5 चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहां पर आप क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। आई समझ में? अब 6 से लेकर के 11, 6 से लेकर के 11 जो चैप्टर है वो किसके हैं? बायो के। इसमें आप जीओ के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप केमिकल्स के बारे में पढ़ोगे। मतलब केमिस्ट्री में आप ये जो 5 चैप्टर इनमें आप केमिकल्स, ये जो रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ोगे। कोई भी जो कंपाउंड है वो कैसे बनता है, या कोई भी जो सब्सटेंस है उसका मतलब केमिस्ट्री के लेवल पर क्या यूज है, वो कैसे बना है। तो इन 5 चैप्टर में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। बाकी के जो आगे 6 से लेकर के 11 चैप्टर है इसमें आप जीव के बारे में पढ़ोगे। जीव मतलब हम ही नहीं है जीव, जीव प्लांट भी है, मतलब फंजाई भी जीव ही है, और जो प्रोटिस्टा है वो भी जीव ही है। तो 6 से लेकर के 11 तक आप जीव के बारे में पढ़ोगे। और फिजिक्स के 12, 13 और 14, ये जो 3 चैप्टर है ये किसके हैं? फिजिक्स के। 12 से लेकर के 14 ये किसके चैप्टर है? फिजिक्स के। और आखिर में तो जो 2 चैप्टर बच गए, 15 और 16 जो चैप्टर है, 15 और जो 16 जो चैप्टर है वो किसका है? वो बायोलॉजी के ही चैप्टर है। और उन दोनों चैप्टर में आपको क्या समझाना चाह रहा है? इकोलॉजी,
क्या समझाना चाह रहा है, इकोलॉजी। तो 6 से लेकर के 11 और 15 और 16 जो चैप्टर है, मतलब कितने चैप्टर हो गए ये, 6 और 2 8, 8 चैप्टर आपके बायो के हैं, 5 चैप्टर केमिस्ट्री के और 3 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। समझे बात को। तो ऐसे ऐसे आपके ये जो क्लासिफिकेशन है, मतलब ऐसे ऐसे आपके सब्जेक्ट दे रखी है 10वीं क्लास के जो साइंस है उसमें। अब हम एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। कोई किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आपको रेगुलर अपने नोट्स में कॉपी में उसको नोट करना है। और जो मैं आपको जो भी कुछ बोलूं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो आपको रेगुलर फॉलो करना है। अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तब तो पढ़ने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो डाल दी, आप ऐसे बिस्तर में लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो कि मजा आ रहा है, सामने बोर्ड है, सामने मतलब मार्कर से लिखा जा रहा है तो मजा आ रहा है। भी खाना खाते खाते देख रहे हो, ऐसे लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो, तो तब तो मजा नहीं आएगा। आप पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करो, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक इजी बनाने की आपके लिए कोशिश करूंगा। तो जैसे आप ऑफलाइन क्लास में करते हो, प्रॉपर टेबल पर बैठते हो, मतलब टेबल कुर्सी लेकर के आप बैठते हो, सामने कॉपी खुली रहती है, उसमें आप नोट करते रहते हो, तो वो का वो माहौल आपको बना करके चलना है। अदरवाइज आप, मैं जो बोल रहा हूं आप नहीं करोगे, तब मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ना आपके पढ़ने का कोई मतलब रहेगा। ठीक है, तो आप वैसे अच्छे बच्चे हो तो आप बात मानोगे मेरी, ठीक है। और हम और आप मिलकर के ये जो साइंस है इसको बहुत इजी मैनर में समझेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बातें ज्यादा कर रहा हूं, तो ऐसे नहीं। ये पहला लेक्चर आपको बताना जरूरी है स्टूडेंट की किस मैनर में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे कैसे चैप्टर चलेंगे। इसलिए मैं आपको यह आपसे मतलब इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जो लेक्चर आएंगे उन पर आपका मतलब मेरा जो ज्यादा फोकस रहेगा वो कंटेंट पर रहेगा। इधर उधर की बातें ना ज्यादा की जाए, सिर्फ बातें आपकी वही की जाएगी जो रिलेवेंट होगी। और एक बात यह कि अगर आपको मैंने ये लेक्चर तो डाल दिया, ठीक है, लेक्चर डाल दिया, अब जिस आप टेलीग्राम ग्रुप पर आप देख रहे हो इसको, लेक्चर को आप जिस टेलीग्राम ग्रुप पर देखोगे तो उस पर आप मैसेज नहीं कर सकते स्टूडेंट, ना इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप आए तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि आप जो भी स्टूडेंट हो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, या मतलब जो पहले से स्टूडेंट है उनको आप बता दो कि मैं सर के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना। फिर आपको कोई भी डाउट आए तो आप या तो टाइप करके भेज दो या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो, आपको 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इतना टाइम तो आप दे सकते हो, हाँ इतना टाइम तो ऑफलाइन क्लास में लग जाता। तो मैं आपको पढ़ाना, पहले हम क्या शुरू करेंगे, ये बायोलॉजी शुरू करेंगे, बायोलॉजी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में हम केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, तो ये मैंने आपको अपने आपकी किताब के बारे में बता दी कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ आपको पढ़ने। तो पहले जो है हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो हम आज से बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो बायोलॉजी है उसमें अब जो पहला चैप्टर है वो कौन सा, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, ये बायोलॉजी लिखा है मैंने, जीव विज्ञान। उसमें पहला जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका चैप्टर कौन सा है, 6th चैप्टर, जो 6वें नंबर का आपका चैप्टर है जिसका नाम है जीव प्रक्रम। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, बीच बीच में जहां पर मैं आपको इंग्लिश बताऊं साथ में हिंदी भी आपको चलेगी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपका 6th चैप्टर है, 6वां जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसको आज हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आज आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि पढ़ना जरूरी क्यों है इस चैप्टर को,
और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आपको दे रखा है, मतलब आपको चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है जीव, जीव का मतलब जीव, अरे जीव जैसे हम है जीव, लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा व्यक्ति, जिंदा आदमी। प्रक्रम मतलब प्रोसेस, पर प्रोसेस आप बोलोगे सर आपने तो, इसकी इंग्लिश लिख दी, मतलब क्या होता है? अरे मतलब कोई भी कार्य है, प्रोसेस का मतलब कार्य, मतलब जीवों में चलने वाले कार्य, जैव प्रक्रम का मतलब जीवों में चलने वाले कार्यों को पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में कौन कौन से जीवों के बारे में बता रखा है, कौन कौन से जीवों के बारे में बता रखा है, मेनली आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर आप 10th पास करके 11th में आप अगर बायोलॉजी लोगे तब भी आप पढ़ोगे कि जो जीव है, कौन जीव, जिंदा, जो जिंदा है, जो जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5 में। एक तो मोनेरा, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी, और 5 होता है एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई मतलब कवक, प्लांटी मतलब पादप, और एनिमल मतलब जंतु। तो जो जीव है इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। RH विटेकर साहब ने इनको डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन किया है स्टडी को इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको कौन कौन से पढ़ रहे हैं? मेनली एनिमल और प्लांट, इन 3 के बारे में आप डिटेल में 11th की जो बायोलॉजी आप पढ़ोगे तब वहां पर आपको इनके 3 के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी 10th क्लास में आपके जो चैप्टर है जीव प्रक्रम, मतलब जीवों में चलने वाले कार्य, तो आप कौन कौन से जीवों में चलने वाले कार्यों को पढ़ोगे? एक तो प्लांट में, और एक एनिमल में। प्लांट मतलब जो वो बाहर पेड़ लगा हुआ है ना, वो प्लांट है, हम क्या है? एनिमल्स हम। तो प्लांट में और एनिमल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि पहले जब आप चैप्टर इसको देखोगे, जो 6th चैप्टर है, ये जो 6th चैप्टर है, स्टार्ट में क्या दे रखा है? प्लांट मतलब पादप, और उसके बाद में क्या आता है? एनिमल। क्या आता है? एनिमल मतलब जंतु। ठीक है, तो अच्छा, पहले तो कौन आता है? पादप और जंतु। जहां पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो वहां पहले तो ये पादप का इंट्रोडक्शन दे रखा है, मतलब पादपों में कौन कौन से कार्य होते हैं, और उसके बाद में क्या दे रखा है कि जंतु में कौन कौन से कार्य होते हैं। लेकिन हम पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? जंतु से। हम जंतु हैं तो जंतु से स्टार्ट करेंगे, पूरा पढ़ेंगे चैप्टर को, आप टेंशन ना लो कि पहले जंतु का स्टार्ट किया, पादप का तो बीच में छोड़ दिया। लेकिन आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए पहले क्या पढ़ेंगे हम? जंतु में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया कि जब आप हॉस्पिटल में गए, मतलब कोई भी बीमारी का इलाज करवाने, तो वहां पर ऐसे थोड़ी कि जाए आप जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ही आपकी पर्ची काट करके दे रहा है, तो डॉक्टर ही मेडिसिन लिख रहा है, डॉक्टर ही आपका सैंपल ले रहा है, डॉक्टर ही आपके जो जितने भी टेस्ट है वो लगा रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। सिर्फ जो डॉक्टर साहब है वो क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देते हैं, मतलब दवाई कौन कौन सी लेनी है वो लिख करके देते हैं। फिर बाकी काम कौन करता है? जैसे आप जैसे हॉस्पिटल में एंटर हुए तो पहले रिसेप्शन पे आपको जाना पड़ता है, वहां पर आपको मतलब जो रिसिप्ट है, मतलब जो स्लिप है, पर्ची है, वो लेनी पड़ती है, मतलब कौन कौन से डॉक्टर से आपको मिलना है। उसके बाद में आपको डॉक्टर के चैम्बर में जाना होता है, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपको टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, उनका काम हो गया। अब टेस्ट करवाने के बाद आपको लैब में जाना पड़ेगा, और लैब में टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद फिर से आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब जो दवाई लिखेंगे उनको लेने के लिए फार्मेसी पे जाना पड़ेगा। ऐसा ही होता ना। तो हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है कि नहीं?
लैब, सैंपल कलेक्शन, फार्मेसी, रिसेप्शन। अब ये सारे के सारे मिलकर के किसको चला रहे हैं? हॉस्पिटल को चला रहे कि नहीं? अगर इनमें से एक भी गायब कर दे तो वो हॉस्पिटल रन करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो रन कर रही है, मतलब हम जो जिंदा रह पा रहे हैं, तो वो किस वजह से रह पा रहे हैं? हमारे अंदर अलग अलग तंत्र कार्य कर रहे हैं। कितने तंत्र? 11 तंत्र, मतलब 11 सिस्टम कार्य कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग तंत्र है ना, रिसेप्शन, सैंपल कलेक्शन, लैब, फार्मेसी, ये अलग अलग सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर। वैसे हमारी जो बॉडी है, हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, कोई भी जो फंक्शन कर पा रहे हैं, उसको करवाने में कितने सिस्टम इन्वॉल्व है? 11 तंत्र इन्वॉल्व। मतलब हम जो जिंदा है वो किसकी वजह से? हमारे अंदर 11 तंत्र मौजूद है जिनके अलग अलग काम डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। अब वो 11 तंत्र कौन कौन से? वैसे ये जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। हम पढ़ नहीं रहे हैं, चैप्टर को पढ़ नहीं रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? पढ़ने का मतलब तो ऐसे जैसे कि चैप्टर की हेडिंग डाली, मैंने डायरेक्ट नोट्स लिखवाना आपको स्टार्ट कर दिया, वही काम था। लेकिन मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? आपके फायदे के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? 11 सिस्टम है, मतलब 11 तंत्र, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये सारे सारे, मतलब ये मांसपेशी तंत्र, कंकाल तंत्र। तो ऐसे जनन तंत्र भी है, जनन तंत्र भी है। ठीक है। और इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है। उत्सर्जी तंत्र। तो ऐसे टोटल मिलाकर कितने सिस्टम है? 11 सिस्टम। तो मैं 11 सिस्टम का यहां पर नाम लिख दूं, जैसे कि पाचन तंत्र, उसके बाद में श्वसन तंत्र, उसके बाद में उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद में तंत्रिका, फिर अंतःस्रावी, फिर अंतःस्रावी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 अंतःस्रावी, फिर मांसपेशी, तंत्र, और कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र 2 4 6 8, जनन तंत्र, फिर प्रतिरक्षा तंत्र। कितने हो गए बेटा? 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10। तो मैंने आपको बताया कितने? 11। जंतु में कितने तंत्र पाए जाते हैं? 11। लेकिन मैंने नाम सिर्फ कितने के लिखे? 10 के। क्यों? एक जो 11वां जो सिस्टम है, 11 जो सिस्टम है, वो उसका नाम होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जब आप बायोलॉजी लो, और जब आप बायोलॉजी लेने के बाद में 12th के बाद में जो आप डॉक्टर बनो, तो वहां पर आपको एमबीबीएस के अंदर आपको पढ़ने मिलेगा इस तंत्र के बारे में। कौन सा? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, या वहां पर उसको और कुछ नाम से जाना जा सकता है, लेकिन मेरे जानकारी में इसको इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोला जाता है। तो उसके बारे में आपको जानना नहीं है। आपको कितने सिस्टम के बारे में जानना है? कितने तंत्र के बारे में जानना है? 10। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मांसपेशी तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र। अब मैं कल आपको यह बताऊंगा कि इन सभी का अलग अलग काम क्या होता है, और सभी मिलकर के पूरी बॉडी को कैसे रन करवाते हैं, कैसे बॉडी को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। तो आज मैंने आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसके सोल को टच करने की कोशिश की, उसके आत्मा को छूने की कोशिश की। कल से हम एक एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे। फिर इनको पढ़ने के बाद में एनिमल को या जंतु को पढ़ने के बाद हम कहां पर चलेंगे? पादपों पर चलेंगे। ठीक है। और इन दोनों को पढ़ने के बाद में हमारे जो छठवां जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद फिर आप जो भी चैप्टर बताओगे, केमिस्ट्री का बताओ, फिजिक्स का बताओ, बायो को बताओ,
तो वो चैप्टर हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप मैंने आपको जो बातें बताई वो आपके समझ में आई होगी। ये जो लेक्चर है इसका इंपोर्टेंस क्या है, ये जो आज बातें बताई इसका इंपोर्टेंस क्या है, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख करके भेज दीजिए, फोटो खींच करके भेज दीजिए, या आप और कहीं पर भी पढ़ रहे हो उसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उसका भी आपको आंसर बिल्कुल दूंगा। तो स्टूडेंट मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।